एल्गोरिदम के पहले हमें ये फ्लो चार्ट और सूडो कोड जो है ये क्यों हमें सीखना होता है, ताकि हमें जो भी एल्गोरिदम्स स्टडी किए हैं या हम लोग मॉडिफाइड करेंगे या बनाएंगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो उसे हम लोग एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख सके ताकि कोई भी आसानी के साथ उसे समझ जाए। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बाद में कोड कर सकते हैं। एंड सिमिलर टू सुडो कोड भी इसी तरीके से किया जाता है। तो फ्लो चार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से सिंबल जो है आप लोगों को डिस्कस करने हैं और आपको पता होने चाहिए। तो वो सिंबल जो है, कुछ सिंबल मैंने इस तरह से आपके लिए बनाए हैं, नोट्स भी दिए हैं आप लोगों के पास, तो आप इस सिंबल को रेफर कर सकते हैं। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को दिया है। सिंबल इसे जो टर्मिनल सिंबल कहा जाता है, ये स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए दिया जाता है। ये यूजर इनपुट के लिए लिया जाता है। ये प्रोसेसिंग वाला है। ये डिसीजन मेकिंग वाला है। ये कनेक्टर सिंबल यानी गोल वाला, कहीं पे हमें शुरू या बंद करना हो। फ्लो लाइंस इस तरह से एरो वाली लाइंस होती है। और ये जो है ये रेयरली यूज किए जाते हैं, लेकिन आप कीप इन माइंड, तो मैंने इसलिए एडिशनली दे के रखे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इतने ही यूज करते हैं ज्यादातर करके। तो ये आप लोगों को नोट्स जो होगी इसके बाद आपको यही से मिलेगी। आपको फोर्क करना है सब लोगों को ये, और इसे यूज करना है। किसी के मन में है कि हमें नहीं जम रहा है तो लेट मी नो। लेट्स सी। सो टुडे सेशन वी विल कंटिन्यू यस्टरडेज फ्लो चार्ट। तो क्या मैंने दिया था आप लोगों को, प्रॉब्लम क्या बताया था फ्लो चार्ट बनाने के लिए, कोई बता सकता है? सर मार्क्स एंड ग्रेड्स। मार्क्स एंड ग्रेड्स। यस, जो भी मार्क्स है, और आपको मार्क जो अगर ग्रेटर देन है लेट्स सी 90, तो ए ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड होना चाहिए। और अगर मार्क ग्रेटर देन 80 है तो आई थिंक सो बी ग्रेड है। ऐसे मार्क अगर लेट्स सी 70 या 60 से ज्यादा है तो सी ग्रेड है। सी ग्रेड है ना? मार्क 50, इसी तरीके से कुछ 40 इस तरह से मैंने दिया था। डी ग्रेड, ये इस तरह से प्रॉब्लम था। तो आप लोगों के लिए मैंने एक सिंपली डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला था। तो मैं एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कल जो फ्लो चार्ट बनाया था, कहाँ पे बनाया था हमने? ड्रॉ आईओ पे बनाया था। सिंपल मार्क सिस्टम, और इसे मैं पेंट में सेव कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी प्रोग्राम को क्या करना होता है हमें? स्टार्ट। 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 तो स्टार्ट के लिए हम स्टार्ट लोग यूज करना। करते हैं हमारा टर्मिनल, जो आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों को वापस से एक बार वो जो फ्लो चार्ट का डायग्राम दिया है उसके बारे में भी बता देता हूँ। जब भी कोई प्रोग्राम को हमें स्टार्ट करना होता है तो ये वाला सिंबल होता है जिसे टर्मिनल सिंबल कहते हैं, जिसका मतलब है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिंबल जो है हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम को, तो यहाँ पे हमें लिखना भी होता है ऑन द स्टार्ट। स्टार्ट लिख दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, जैसे कि मार्क नाम का वेरिएबल है, तो हमें
मार्क Input. वेरिएबल के अंदर मतलब डेटा लेना है तो हमें इनपुट वाला जो सिंबल है, इनपुट वाला सिंबल कौन सा है इनपुट लेने के लिए? ये वाला, पैरेललोग्राम। ये वाला सिंबल है। आप इसे ले सकते हैं इस तरह से पैरेललोग्राम को, और यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनपुट, इनपुट मार्क जस्ट, यानी कि इनपुट के अंदर आप मार्क लेंगे। मार्क लेने के बाद अगर मार्क ले लिया आपने, इसका वैल्यूज ले ली, उसके बाद आपको कंडीशन लगानी थी कि अगर मार्क अगर कंडीशन देखो, ये मार्क अगर 90 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट करना था हमें? ए ग्रेड। ए ग्रेड प्रिंट करना था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट सिंपल मार्क ग्रेटर देन 90 और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क यस और नो, ट्रू और फॉल ऐसे भी हो सकता है। अभी आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो? अगर एलसिफ लैडर इस्तेमाल कर रहे हो तो व्हाट डू यू नीड टू थिंक अबाउट हियर? ठीक है, अगर मार्क अगर 90 से ज्यादा है तो हमें क्या प्रिंट करना है? ग्रेड ए। A grade. ए ग्रेड। ए ग्रेड। ठीक है, ए ग्रेड करना है हमें। तो हम आउटपुट के लिए क्या दिखाते हैं? पैरेललोग्राम। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग अगर ये ट्रू हुआ तो इसके लिए एरो ये वाला जो है हम लोग लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, एरो भी लिया, मतलब सिंगल एरो लेना चाहिए। तो हम लोग प्रिंट करते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों ने कंफ्यूजन वाला आंसर दिया था। प्रिंट ऑलमोस्ट सभी ने, शायद ही किसी ने दिया रहेगा प्रिंट ए ग्रेड। अब बताओ, अगर ये ट्रू है, अगर ये चीज यहाँ पे ट्रू है तो अगर हम लोग ये करेंगे, अगर ये ट्रू है तो ये दिखाएगा। और ये अगर ट्रू हुआ तो उसके बाद क्या होना चाहिए? प्रिंट ए ग्रेड स्टॉप। करने के बाद क्या स्टॉप होना होना चाहिए। Stop होना स्टॉप। चाहिए. होना चाहिए। स्टॉप होना, स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है उसका स्टॉप वाला पार्ट। सही सही बताओ कितने लोगों ने ऐसे किया था? सर मैंने किया था। यस किया। Yes चेक sir. चेक करते हैं हम लोग, हाँ, सबका चेक करते हैं एक एक बार में। मैंने कल देखा था, रोशन ने शेयर किया था, तो आई सीन दैट, बट देयर वाज अ वन फ्लॉ। तो वो भी शायद अभी रोशन ने करेक्ट किया हो। ये दूसरा एरो होगा। ये एरो का थोड़ा सा ड्राइंग में इसे सिलेक्ट करके ये एरो बना देते हैं। आराम से एरो। अभी कितने लोगों को अगर तकलीफ हो एरो की, तो वो जो है, अभी ये टाइम ले रहा है ड्रॉ करने में, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को समझने में भी उतना आसानी जाएगा। सर तो मैंने फ्लो लाइंस वाले एरो यूज किए हैं। हाँ हाँ ठीक है, एज ऑफ नाउ नो इशू, नो इशू, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी ये वाला मैं यूज कर लेता हूँ, ये वाला जिगजैग वाला, ताकि इधर कहाँ पे है, सर फ्लो चार्ट में है वो। यहाँ पे आएंगे, ये आना तो चाहिए। फ्लो चार्ट में है क्या? ओके, सभी यही यूज करो। नहीं, एनोटेशन वाला किसी अलग पर्पस के लिए होता है वो।
ठीक है, मैं एरो के लिए अलग एरो यूज कर लेता हूँ, शायद से वो कुछ तो मैं आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये जनरल पर्पज वाला ही यूज कर लेते हैं एज ऑफ नाउ हम लोग। तो कहाँ पे होना चाहिए? प्रिंट होने के बाद ये क्या होगा? प्रिंट होने के बाद ये क्या होगा? स्टॉप। स्टॉप। प्रिंट होने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने बताया। चलो ये स्टॉप हो गया। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा? ग्रेटर देन 80 वाला चेक होगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करेगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन, अगर ये फॉल्स हुआ तो अगर ये फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक करेगा। तो और यहाँ पे क्या लेना चाहिए था आपको? डायमंड। डायमंड लेना है। यहाँ पे अभी नेक्स्ट कंडीशन होगी आपकी मार्क ग्रेटर देन लेट्स सी 80। ठीक है, 80 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या प्रिंट करेगा? बी ग्रेड। बी ग्रेड प्रिंट करेगा, जो कि आपका यहाँ पे होगा ऐसे प्रिंट बी ग्रेड। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो अब ये ट्रू के लिए मैं अलग से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझने में आसानी भी जाएगी। थोड़ा दूर भी ले लेते हैं और इसे कनेक्टर लाइन से मैं देखता हूँ कि किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसे थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में, और ये भी प्रिंट कर देगा। प्रिंट बी ग्रेड। अगर ये देखो ये वाला अगर फॉल्स होता है 90 नहीं है तो फॉल्स होता है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा कि 80 है क्या, 80 से ज्यादा है क्या, तो आएगा और बी ग्रेड को चेक करेगा, वो देगा, प्रिंट करेगा बी ग्रेड को। अगर ये फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन। ये ट्रू के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये प्रिंट करने के बाद ये क्या होगा? अगेन ये क्या करेगा? इसे स्टॉप। स्टॉप करेगा। तो Stop. हमारी ये जो स्टॉप की लाइन है इसे हम लोग जोड़ देते हैं कि ये वापस से जो है वो स्टॉप ही करने वाला है। इस तरह से। तो कितने लोगों ने इस तरह से बनाया था कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यही से वो प्रिंट करके स्टॉप हो जाएगा? मैंने। मैंने हमने बनाया था। ठीक है, नो सर। है ना? क्या आप लोगों ने क्या सोचा? एलसिफ लैडर का इस्तेमाल किया है ना, तो क्या होता यस है सर। वो उसी टाइप से ब्रेक हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है उसी इंस्टेंटली। लेकिन इफ ये जो लॉजिक है इट इज नॉट अ करेक्ट लॉजिक, आप एलसिफ से भी इस्तेमाल करते हो तो। अभी ये एलसिफ में क्यों चलेगा? क्योंकि एलसिफ का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है कि पहला कंडीशन जो है, अगर पहला ही कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन अगर है तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे डिफॉल्ट नेचर 50 जो है किससे बड़े है? 90 से बड़े है, ग्रेटर है। करेक्ट, 50 जो है 90 से ग्रेटर ही है। तो लेकिन एलसिफ लैडर जो है हमेशा सर 50 90 से कैसे ग्रेटर है 90 से बताओ। लेस छोटा होगा ना। सर हाँ 50 90 से कैसे हाँ, मतलब सबकी ध्यान है अभी, इसका मतलब है। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जब सिर्फ सिर्फ सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, बताइए अभी। तो ये जो फ्लो है आपको इस तरह से बनाना था। अभी आपका एक एक फ्लो मुझे दिखा दीजिए, आपने क्या बनाया था राहुल एंड रोशन, मैं आपको चेक
एज अगर 18 से ज्यादा है तो हम कहेंगे ये प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। वोटिंग। और अगर कम हुआ एज तो हम लोग लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स वाले ब्रैकेट में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या स्टेप्स होंगी यहाँ पे? स्टार्ट करना है, उसके बाद इनपुट एज लिखना है और फिर कंडीशन डाल देंगे। हाँ, तो इसके लिए जैसे कि हम लोग अगर एल्गोरिदम लिखते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। जैसे कि स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट। स्टार्ट। स्टेप 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इनपुट। Input. इनपुट। इनपुट एज, मतलब एज में लेंगे। स्टेप 3 में हम लोग कंडीशन Condition. डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन होगा यहाँ पे एज ग्रेटर देन 18 है। अगर ये ट्रू होता है, ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। एल्स ये क्या, या फॉल्स होता है तो क्या देगा ये, यू फॉल्स। आर नॉट एलिजिबल। You are not eligible. आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो जब भी आप ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपका थोड़ा सा, हाँ पूछिए। सर हाँ जैसे हम एल्स इफ में ले रहे थे तो हमको बार बार स्टॉप करना पड़ रहा था, हाँ, और हम अगर इफ लेंगे तो सर बार बार हमें स्टॉप करने का जरूरत नहीं ना? नहीं नहीं, अगर इफ लोगे तो नहीं उसमें, लेकिन आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एट ए टाइम। मैं ऊपर वाला प्रोग्राम जो है ना दूसरे कंडीशन से भी चेक करना है, करा के दिखाऊंगा ओ- आपको, वो ज्यादा ओके अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टेप बढ़ा भी सकते हो, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा कि ईच एंड एवरी स्टेप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होना जरूरी है। इसीलिए हमें रूल के हिसाब से स्टेप 4 में हम लोग ये देंगे, लेकिन डिपेंड है कि स्टेप 4 और स्टेप 5 होगी या नहीं, ये इसके ऊपर है। स्टेप 5 आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको आइडिया आ जाएगी इसका कैसे हम लोग राइट करते हैं। तो ये भी है, इस तरह से हमें इसे सिंबॉलिक में लिखना है। स्टार्ट लिखना है, इनपुट लिखना है, फिर डिसीजन लिखना है। और हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं ये ड्रॉ आयो में। चलिए नया एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे मैं, न्यू। वोटिंग के लिए यहाँ पे .png ये फाइल आनी चाहिए अभी। ओह, क्या इश्यू। तो सबसे पहले क्या करना है हमें प्रोग्राम को, Start. स्टार्ट। स्टार्ट करना है हमें प्रोग्राम को। इसलिए आप इसे क्या करोगे, सबसे पहले इसे स्टार्ट करोगे, लिख देते हो यहाँ पे स्टार्ट। उसके बाद आपको प्रोग्राम में क्या लेना है, Input. इनपुट लेना है। तो इनपुट वाला जो सिंबल है ये पैरेललोग्राम को हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर क्या वेरिएबल का नाम है इनपुट लेने के लिए, इनपुट Age. एज। इनपुट एज लेंगे। इनपुट एज। इनपुट एज लेने के बाद इस पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन होगी कोई तो, और कंडीशंस के लिए हम लोग क्या लेंगे, ये डायमंड डायमंड। Diamond. ब्रैकेट लेंगे कंडीशन वाले के लिए। अगर ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो जाती है, लेट्स सी, आपकी कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना है, You are eligible print करना है. और हाँ, वोटिंग। योर एलिजिबल करना है। प्रिंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Round rectangle.
और यहाँ पे लिख दो वोटिंग एलिजिबल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, एलिजिबल। अगर ये फॉल्स होता है, जैसे कि एरो में साइड में भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन एक वर्टिकल लिखने के लिए हम लोग ये टाइप से लिख देते हैं इसको यहाँ पे, जैसे रोशन ने और राहुल ने लिखा जगह की बचत करने के लिए, वैसे हम लोग लिखते हैं। अगर ये फॉल्स हुआ, ये देखो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, एज एज इज ग्रेटर देन 18। ग्रेटर Greater than देन 18. 18 और क्वेश्चन मार्क हम लोग डाल देते हैं कि है क्या, ये क्या ट्रू है तो वोटिंग एलिजिबल, अगर ये फॉल्स है तो क्या प्रिंट करेगा ये, You are not यू आर नॉट eligible. एलिजिबल। इसी लाइन पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नॉट एलिजिबल। और ये जो एरो है यहाँ पे चिपका देते हैं, लेट्स सी, ठीक है। और दोनों भी केस में मतलब अगर ये भी ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टॉप के लिए तो जाना ही है उसे, है ना, स्टॉप के लिए तो जाएगा ही वो। आपको यहाँ पे लिखना है स्टॉप, और स्टॉप कब होगा, If eligible or not eligible. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप वाला भी बना देते हैं एरो, ताकि इस तरह से हम बनाएंगे थोड़ी दूरी से स्टॉप, और ये जो लाइन होगी ये इस तरह से लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन, ताकि एनी हाउ ये स्टॉप के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग के लिए टाइम लगता है, बट ठीक है, यहाँ से भी यहाँ पे भी जाओगे आप डायरेक्टली, इसे सीधा अगर प्रिंट करोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्टॉप पे चला जाए, तो ये लाइन भी जो है ना मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये स्टॉप वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी, और नॉट एलिजिबल के बाद भी वो स्टॉप ही करना है हमें, और किस चीज के बाद भी करना है, अगर ये ट्रू भी होता है तो क्या होगा, स्टॉप ही होगा, तो ये वोटिंग एलिजिबल, ये प्रिंट करने के बाद दोनों चीजों से हमें स्टॉप ही करेंगे, इसलिए इस तरह से मैंने बनाया है। और एल्गोरिदम जो है हर अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने अपने तरीके से होता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी का एल्गोरिदम चलेगा या किसी का नहीं चलेगा। हाँ, एल्गोरिदम जो होता है वो सबका चल सकता है, लेकिन ऑप्टिमाइज या परफॉर्मेंस है वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एल्गोरिदम एनालिसिस कैसे करते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा टाइम टेकिंग है, ये सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट फ्लो चार्ट जो है अच्छे से आना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि आप सोच सको कि किसी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करने वाले हो आप लोग। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा तो आपको सोचना है, आपको ये ड्रॉ करना है, और फिर आपको कोडिंग करनी है इसकी। तो इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, जैसे कि खास करके कुछ नए लोग हैं जिन्हें शायद कंफ्यूजन हो सकता है,